हो। बोले दादा गुरुदेव की जय हो। पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवान जिन कांति सागर सुरसर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न अवंतिका तीर्थ उद्धारक खत्तर गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य प्रवर जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करते हैं, नमन करते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवान जिन महोदय सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य रत्न नवीन पार्श्व तीर्थ प्रेरक परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करते हैं। आध्यात्मिक योगी पूज्य श्री महेंद्र सागर जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन करते हैं। तमाम साधु साध्वी भगवंतों के श्री चरणों में कोटिश कोटिश वंदन। और 20वीं सदी के महान साध्वी प्रवर्तनी पूज्य श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब की सुशिष्या इस तीर्थ प्रेरिका मर्धर ज्योति पूज्य श्री मणिप्रभा श्री जी और पर्वतनी पूज्य श्री शशि प्रभा श्री जी महाराज साहब समस्त साध्वी मंडल के श्री चरणों में हम कोटिश कोटिश वंदन करते हैं। युगादि देव आदिनाथ परमात्मा के चरणों में वंदन। जिनके स्मरण मात्र में सफलता के स्वस्तिक का सर्जन है, ऐसे अनंत लब्धि निधान गंधर गौतम स्वामी जी महाराज के चरणों में वंदन। जिन हस्ती से जैनों की बस्ती है, ऐसे युग प्रधान युग पुरुष चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदन। खरतर गच्छाधिपति स्वर्गीय आचार्य भगवान श्री जिन आनंद उदय महोदय कैलाश सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। जस्ट डायल फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जस्ट डायल फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन फास्टर देन गूगल, ऐसे परम पूज्य खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवान के चरणों में शत शत वंदन नमन। मधुरता और मृदुता के ओवरफ्लोइंग टैंक, मधुरता और मृदुता के ओवरफ्लोइंग टैंक, संयम साधना में फर्स्ट रैंक, ऐसे मम जीवन सतपथ प्रदर्शक परम पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान के चरणों में शत शत वंदन नमन। पापी को पावन करने वाले परम पद के परम साधक समस्त मुनिमंडल के चरणों में सादर वंदन अनुवंदन। चंदन बालाजी की पाठ परंपरा को शोभ रहे समस्त साध्वी जी भगवंत, उपस्थित धर्म प्रेमियों, इसी जयपुर नगर की घटना है। वैशाख और जेठ माह की, यानी कि मई और जून की भीषण गर्मी, और जयपुर की गर्मी जयपुर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मई और जून की गर्मी, और उसमें भी समय कौन सा, दोपहर के 12 बजे का समय। ऐसी भीषण गर्मी में, चिलचिलाती धूप में, तपती धूप में भाई मुन्ना लाल जी अपने घर से निकले हैं और गरम कोट पहन करके निकले हैं। गरम कोट पहन करके बिल्कुल बीच सड़क में चल रहे हैं, जहां सूर्य की किरणें सीधा तप रही हैं। चलते चलते आगे बढ़े हैं और उन्हें रास्ते पे एक दुकान दिखाई दी। कौन सी दुकान दिखाई दी पता है क्या जयपुर वालों को? शायद मैं नाम बताऊं तो आप लोग पहचान जाएं। रावत मिष्ठान भंडार। सुना है आप लोगों ने नाम? क्या फेमस है रावत का? कचौड़ी। तो बस उस मुन्ना लाल भाई को भी रावत मिष्ठान भंडार की गरम गरम तीखी कचौड़ियां देख के क्या आ गया, मुंह में पानी आ गया। अब वो तो देखो स्टेशन रोड से गुजर रहे थे, इसलिए क्या दिख गया, रावत दिख गया। राजा पार्क से गुजर रहे होते तो शायद शंकर समोसा याद आ जाता। तो घटना कहां की है? जयपुर की है। इसलिए सारी दुकानें भी कहां की है? जयपुर की है। या मैं यूं कहूं कि चांद पोल से गुजर रहे होते तो क्या याद आ जाता? किसके टिकड़े? टिक्कड़। किसके? महावीर के टिक्कड़। तो बस मुन्ना लाल भाई इधर गुजरे हैं और गरम गरम कचौड़ियां देख के मुंह में पानी आ गया है। तीखी और गरम कचौड़ी है, रहा नहीं जा रहा है और कचौड़ी खाने लग गए। एक कचौड़ी खाए, दूसरी कचौड़ी खाए, लेकिन जैसे ही तीसरी कचौड़ी अपने मुंह में डालते हैं और क्या होता है, एकदम अंदर से बेचैनी और जलन चालू हो जाती है कि अरे क्या करूं क्या ना करूं। उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। और सोचो वास्तव में उस समय अगर कोई समझदार व्यक्ति मुन्ना लाल भाई के पास बैठा होगा तो उन्हें क्या सलाह देगा? आप लोग होते तो क्या सलाह देते?
भाई सबसे पहले तो ये जो इतनी गर्मी में गर्म कोट पहने हो उसको क्या कर दो, उतार दो। दूसरा, तुम ये तीखी और गरम गरम जो कचौड़ियां इस गर्मी में खा रहे हो वो खाना छोड़ दो, बंद कर दो। अरे वो नहीं तो कम से कम इधर धूप में जो खड़े होके रोड में तुम कचौड़ियां खा रहे हो, धूप को छोड़कर कहां आ जाओ, छांव में आ जाओ। उसके बाद भी अगर मुंह से तीखापन कम नहीं हो रहा है तो ठंडा ठंडा मीठा पानी पी लो। समझदार व्यक्ति तो यही सलाह देता। पक्की बात। हम चिंतन करें कि यह जो ऋषभदेव परमात्मा की अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव हमको निहारने का अवसर मिला है, या जो पंच कल्याणक स्टेज के माध्यम से हम देख रहे हैं, यह हमें क्या संदेश दे रहे हैं। देखो, मुन्ना लाल भाई को सीख देने में तो अपन कितने उस्ताद निकले कि हमको पता था उनको क्या सीख देना है, लेकिन वास्तव में यह परमात्मा की अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव, यह पंच कल्याणक महोत्सव हमें भी क्या सीख दे रहा है कि इस अनंत काल की संसार यात्रा में हम जो कषायों का कोट पहन करके रखे हैं, इस अंजन शलाका प्रतिष्ठा महोत्सव में हम उस कषायों का कोट क्या कर दें, उतार दें। यह जो पाप प्रवृत्तियों की गरम गरम तीखी कचौड़ियां पकौड़ियां हम अनंत काल से खाते आ रहे हैं, उस पाप प्रवृत्ति की कचौड़ियां खाना हम छोड़ दें। लेकिन रावत को देखते ही फिर कचौड़ी याद आ जाती है। तो वैसे ही संसार को देख के फिर हमको पाप प्रवृत्ति याद आ जाती है। लेकिन हम देखेंगे कि ऋषभदेव परमात्मा, देखो कल तो अपन ने परमात्मा का जन्म महोत्सव देखा, आगे दीक्षा महोत्सव देखेंगे कि परमात्मा ने कैसे संसार की पाप प्रवृत्तियों की तीखी कचौड़ियों को छोड़कर संयम मार्ग में आगे बढ़ गए। और उसके बाद हम देखते हैं कि मुन्ना लाल भाई तो कहां खड़े हैं, धूप में खड़े हैं। हम उन्हें सलाह दे रहे हैं कि अरे भैया आप कहां आ जाओ, छांव में आ जाओ। यह पंच कल्याणक परमात्मा की अंजन शलाका प्रतिष्ठा भी हमें यही संदेश दे रही है कि क्यों संसार की धूप में खड़े हो, जिन शासन की धर्म की छांव में आ जाओ। कि क्यों तुम बार बार क्या कर रहे हो, पापों का पानी पी करके अपने आप को और क्या कर रहे हो, बेचैन कर रहे हो। तुम जिन वाणी का ठंडा और मीठा पानी पियो, जिससे तुम्हारी आत्मा क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए कितने लोग तत्पर हैं, कितने लोग तत्पर हैं। अभी हम मंदिर दर्शन करने भी आते हैं, अगर मैं पूछूं यहां जितने लोग बैठे हैं, ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिन्होंने अभी जो नया ऋषभ जिन प्रसाद बना है वहां पर फोटो नहीं खिंचाए। सारे लोगों ने फोटो खिंचा ली होगी, नहीं खिंचाए। हम इस कार्यक्रम में आ भी रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान तो कहां है। मंदिर तो भव्य बना ही है, लेकिन ऋषभदेव परमात्मा की मूर्त प्रतिमा भी कितनी सुंदर है। किसको ऐसा भाव आया प्रतिमा देख के कि हे प्रभु, तुझे देखूं तो मेरी आंखें DSLR बन जाए। कि हे प्रभु, हे ऋषभदेव परमात्मा, तुझे देखूं, तुम्हें देखूं तो मेरी आंखें DSLR बन जाए। बस तुम्हें ही देखता रहूं और बाकी सब ब्लर हो जाए। कि बस तुम्हें ही देखता रहूं और बाकी सब ब्लर हो जाए। लगा संसार ब्लर हुआ? नहीं, आज तक तो हम जो फोटो खिंचाते रहे वही ब्लर हुआ, लेकिन हमारी आंखें कभी DSLR बन ही नहीं पाई परमात्मा को देखते हुए। हम कभी संसार को ब्लर कर ही नहीं पाए। लेकिन वास्तव में इस प्रतिष्ठा महोत्सव में हमें क्या करना है? बस यही करना है कि परमात्मा मेरी आंखें DSLR बन जाए और बाकी ये जो संसार है वो क्या हो जाए, ब्लर हो जाए। करेंगे क्या ऐसा? हम आए, लोगों से मिलते रहे, अरे कीटी के बाद तो तुम आज मिली, अरे उस दिन अपन मार्केट में मिले थे फिर तो आज मिले। एक दूसरे से मिलने में समय बिता दिए। इसलिए किसी ने क्या कहा कि औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, खुद से मिलने की सारी लाइनें व्यस्त है। ऋषभदेव परमात्मा के जिन प्रसाद में आकर भी हम स्वयं से मिल नहीं पाए। कारण क्या रहा? आज जो भी परमात्मा भक्त, जो भी दर्शनार्थी इस मंदिर को, इस जिनालय को देखते हैं, वो क्या कहते हैं कि मंदिर कैसा बना है, कैसा बना है।
मैं आप लोगों से पूछूं, जयपुर वासियों से पूछूं, भारतवर्ष से पधारे भक्तों से पूछूं कि मंदिर कैसा बना है? भव्य बना है, मंदिर भव्य बना है, मंदिर भव्याति भव्य बना है। लेकिन इस मंदिर में प्रवेश करने वाले, इस मंदिर में आने वाले, हम भव्य बने क्या? हम भव्य बने? मंदिर तो भव्य बन गया, मंदिर तो भव्य बना लिए, लेकिन इस मंदिर में आने वाले हम कितने भव्य बने? तो ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि भव्य बनने के लिए क्या करना? तो इसी जयपुर नगर की घटना है कि एक व्यापारी अपने पुत्र से को लेके कहां जाता है? जौहरी बाजार जाता है, जहां पर क्या है? क्या है? जयपुर किसके लिए विख्यात है? हीरे जवाहरात के लिए, जौहरात के काम के लिए। और व्यापारी अपने पुत्र को लेके जाता है कि बेटा आज मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? हीरे को कैसे परखना ये तुझे सिखाऊंगा, ताकि तू आगे व्यापार बहुत अच्छे से संचालित कर सके। और जैसे ही एक दुकान में प्रवेश करते हैं, बाहर कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी सैंपल के तौर पे, डिजाइन के तौर पे रखी होती है। और जैसे ही व्यापारी का पुत्र उन ज्वेलरियों को देखता है, वो कहता है, अरे पिताजी यह देखो, यह डायमंड का सेट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। तब उसे पिताजी बताते हैं कि बेटा देख, कभी भी हीरे की परख इस तरीके से नहीं होती। हीरे की परख करने के लिए 3 चीज देखना। सबसे पहले देखना क्लैरिटी, उसकी पारदर्शिता कैसी है। फिर देखना उसकी डेंसिटी, उसमें गंभीरता कैसी है। और उसके बाद देखना कि उसमें प्योरिटी, उसमें पवित्रता कैसी है। तो वास्तव में वो हीरे तो हमने अनेक देखे, लेकिन इस काल के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव परमात्मा भी एक अनमोल हीरे, जिनके जीवन में पारदर्शिता, गंभीरता और पवित्रता का संगम था। कल हमने परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाया, लेकिन आज जिन शासन के एक ऐसे ही हीरे, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री जिन पीयूष सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का क्या है? जन्म दिवस है। कल हमने परमात्मा का जन्म कल्याणक मनाया और आज एक प्रसंग उपस्थित हुआ है आचार्य भगवंत के जन्म महोत्सव का। हम आचार्य भगवंत के जीवन को भी देखें तो वो जिन शासन के एक ऐसे हीरे कि जिनके जीवन में क्लैरिटी है, पारदर्शिता है, यानी कि बाहर जैसे अंदर जैसे हैं वैसे ही बाहर भी हैं। पर्दे के पीछे अलग नहीं, पर्दे के बाहर अलग नहीं, जिनके जीवन में पारदर्शिता है, जो जैसा है वैसा देखते हैं, जो जैसा है वैसा जीते हैं और जो जैसा है वैसा बताते हैं, जिनके जीवन में डेंसिटी है अर्थात गंभीरता है, जो बोलते तो कम है लेकिन अपने मौन से ही बहुत बड़े बड़े सदुपदेश दे जाते हैं। देखिए किसी ने क्या कहा भी है कि बोलना अगर चांदी है तो चुप रहना सोना है। तो वास्तव में मौन की साधना भी कोई सहज साधना नहीं है। जो अल्पभाषी हैं लेकिन जिनका व्यक्तित्व ही सब कुछ बोल देता है, जिनके जीवन में पवित्रता है। देखिए बंधुओं, धर्म प्रेमियों, होता क्या है, हम पुण्य को देखते हैं, पुण्य से व्यक्ति को प्रसिद्धि प्रतिष्ठा मिल सकती है, लेकिन अगर जीवन में शांति, समृद्धि, आत्मिक समृद्धि और समाधि और अंत में सिद्धि चाहिए तो उसके लिए तो जीवन में क्या होना जरूरी है? पवित्रता। पुण्य तो आपको प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा दिला देगा, लेकिन जीवन में पवित्रता होगी तो हमें शांति, समाधि और सिद्धि प्राप्त हो सकती है। आज ऐसा अनुपम अवसर, एक ऐसा प्रसंग बना है, ऋषभ जिन प्रसाद की प्रतिष्ठा, प्रभु का पंच कल्याणक। कोई भी प्रसंग बनता है तो उसके पीछे निश्चित तौर पर क्या होता है? कोई ना कोई प्रेरणा होती है, क्योंकि बिना प्रेरणा के कोई प्रसंग नहीं होता, और अगर बिना प्रेरणा के होता है तो वह महज एक संयोग होता है, प्रसंग नहीं होता। तो वास्तव में आज जो प्रसंग बना उसके पीछे प्रेरणा किसकी? मरुधर ज्योति साध्वी रत्ना परम पूज्या मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब, जयपुर जिनकी जन्मभूमि है और जन्मभूमि होने के साथ साथ क्या है, तीर्थ भूमि भी है। कारण कि उनकी गुरुवरिया तन्मय व्याधि मन में समाधि समन्वय साधिका विचक्षण श्री जी महाराज साहब की यह क्या है,
समाधि भूमि भी है। आज हम जिनालय को देखते हैं तो कितना विशाल जिनालय, लेकिन ये विशाल जिनालय यूं ही बन पाया क्या? इस विशाल जिनालय के निर्माण में लगा विशाल पुण्य साध्वी रत्ना जी का। इस विशाल जिनालय के निर्माण में लगा विशाल पुरुषार्थ मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब का। और देखिए ये जिनालय का कार्य पूरा हुआ तो निश्चित मानना प्रभु कृपा और गुरु कृपा, इन दो कृपाओं के बिना कोई भी कार्य पूर्ण हो सकता नहीं है। तो वास्तव में जिन पर गुरुवरिया श्री की कृपा सतत बरस रही है, निश्चित तौर पर विचक्षण श्री जी महाराज साहब का अविरल आशीर्वाद जिन्हें प्राप्त हो रहा है, साध्वी रत्ना मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब, उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि जिनकी प्रेरणा से ऐसा उत्तुंग विशाल शिखर का जिनालय यहां निर्माण हुआ है। और भारत भर के श्रावकों का, भारत वर्ग के भक्तों का अगर सहयोग नहीं मिलता तो शायद ये कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। देखिए प्रेरणा तो मिली, लेकिन इस प्रेरणा को पूर्णाहुति तक ले जाने वाला कौन? श्री जैन श्वेतांबर खड़तरगच्छ संघ जयपुर। जब इतने सारे साधु साध्वी भगवंतों को आज एक मंच पे देख रहे हैं तो आयोजक किसके आयोजकत्व में यह कार्यक्रम हो रहा है? और आज से हम 20 वर्ष पहले जाएं तो मालपुरा तीर्थ की प्रतिष्ठा, उसके भी आयोजन करता कौन? वो भी एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा और यह भी एक ऐतिहासिक प्रतिष्ठा। दोनों आचार्य भगवंतों का साथ में रहना 20 वर्ष पूर्व जो मालपुरा में हुआ था, उसके बाद दोनों आचार्य भगवंत आज पुनः एक साथ 20 वर्षों के बाद वापस कहां? और वापस आयोजक करता कौन? वापस आयोजक करता कौन? श्री जैन श्वेतांबर खड़तरगच्छ संघ जयपुर। तो वास्तव में शासन प्रभावना के कार्यों में जो फिट हैं, शासन प्रभावना के कार्यों में जो फिट हैं, देव गुरु धर्म की आज्ञा करते एडमिट हैं, देव गुरु धर्म की आज्ञा करते एडमिट हैं, संघ पर आई विपदाओं को करते बिट हैं, जिनकी अनुमोदना करना आज लेजिट है, क्योंकि श्री जैन श्वेतांबर खड़तरगच्छ संघ जयपुर भारतवर्ष में हिट है, हिट है, हिट है। अगर वास्तव में जयपुर वालों को लगता है कि जैन श्वेतांबर खड़तरगच्छ संघ हिट है, तो आप सभी एक बार कहेंगे कि जैन श्वेतांबर खड़तरगच्छ संघ जयपुर भारतवर्ष में हिट है। तो जैन श्वेतांबर खड़तरगच्छ संघ जिनका विशेष इस कार्य को, इस प्रेरणा को पूर्णाहुति तक ले जाने में जिनका विशेष योगदान रहा, उसमें भी श्री प्रकाश चंद जी साहब लोढ़ा, श्री विमल चंद जी साहब सुराना। इसके साथ ही जो जयपुर संघ को एक अनुपम लाभ मिला, जिनके हृदय में क्या रोम रोम में प्रगटे नाद, संयम का दो आशीर्वाद, रोम रोम में प्रगटे नाद, संयम का दो आशीर्वाद, जिनके हृदय में ये नाद चल रहा है, ऐसी मुमुक्षु बहना श्रद्धा का भी 11 तारीख को यहां क्या है? दीक्षा महोत्सव है। और इसके साथ साथ ही देखिए प्रतिष्ठा भी है, प्रव्रज्या भी है और साथ में पद प्रदान महोत्सव भी है। परम पूज्य अध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज साहब, युवा मनीषी मनीष सागर जी महाराज साहब का क्या है? उपाध्याय पदारोहण है। तो सकल श्री संघ को, जयपुर संघ को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मुमुक्षु श्रद्धा जी को भी शुभकामनाएं कि वे जिस शौर्य के साथ प्रभु के पद पर आगे बढ़ रही हैं, उनका मार्ग निष्कंटक बने, निष्कलंक बने। एवं बस जिस दिन 11 तारीख को ऋषभ देव परमात्मा कहां गादीनासीन होंगे, ऋषभ जिन प्रसाद में परमात्मा विराजेंगे, और उसके साथ साथ हमारे भी हृदय में दादा आदिनाथ की प्रतिष्ठा हो जाए, दादा आदिनाथ हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। यही शुभकामना, यही मंगल भावना। जिन आज्ञाव्रत कुछ भी कहा हो तो मन वचन काया से मिच्छामि। अभी मुनि शाश्वत रत्न सागर जी ने
जयपुर संघ के पुण्योदय की, परमात्मा के मंदिर की, परमात्मा की प्रतिष्ठा के इस अपूर्व आयोजन के संदर्भ में, और अभी मुझे तो अभी मालूम पड़ा कि आज पीयूष सागर जी का जन्मदिन भी है, तो हम सभी पूरे समुदाय की ओर से, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाएं, इन सभी की ओर से हम हार्दिक बधाई देते हैं। और सुबह मालूम होता तो थोड़ा मिष्टान्न हम अपने हाथों से ज़्यादा ही खिलाते, एक तो खिलाई था, लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन बाकी है। हाँ, अभी पूरा दिन बाकी है, दोपहर भी, शाम भी। जयपुर में निश्चित रूप से अपने आप में एक अनूठा उत्सव महोत्सव छाया हुआ है वातावरण में। चारों ओर किसी का भी चेहरा देखो प्रफुल्लता से आज खिला खिला है। 2 दिन से हम जो परमात्मा की भक्ति के पलों में हम अपने हृदय को सुवासित कर रहे हैं, अनमोल अनूठा अवसर है।